स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। तो जैसे कि इस वक्त हम मौजूद हैं जोहार महोत्सव में और आज जोहार महोत्सव का दूसरा दिन है, तो इसी सिलसिले में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में अभी हम मौजूद हैं, व्यंजन प्रतियोगिता यहाँ पे चल रही है अंदर। अभी हम बाहर मौजूद है, व्यंजन प्रतियोगिता अंदर चल रही है। लोगों की भीड़ ही बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में कितना उत्साह है व्यंजन प्रतियोगिता को लेकर। पहाड़ी डिश जो है वो यहाँ पर व्यंजन प्रतियोगिता में खास देखी जाने वाली है। तो अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कौन कौन सी डिश इस प्रतियोगिता में आई है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से वो डिश बनाई जाती है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम है किरण रावत धर्मशक्ति। बहुत ही नई नई चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं यहाँ पे। क्या क्या ये चीज़ है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी, ये जो है ये है आटा नूडल। सबसे पहले तो आटे को गूँथ के उसके बाद उसको हाथ से बनाया गया है। कुछ लोग और बनाते हैं, वो मशीन से बनाते हैं। ये मैंने एक एक हाथ से बनाया है। उसके बाद इसमें जम्बू और काला जीरा का तड़का मारा है। तो ये बहुत हेल्दी फूड है। ये मैगी का रिप्लेसमेंट है हमारे बच्चों के लिए। अच्छा, मतलब अब मैगी का रिप्लेसमेंट आ गया आटा नूडल्स करके। हाँ, हैंडमेड आटा नूडल, ठीक है। तो ये बहुत हेल्दी फूड है। ये हमारे बुजुर्ग खाया करते थे। और ये है कांसे का कटोरा, इसे ब्याला बोलते हैं हमारे भाषा में। मैं देख भी रही हूँ कि आपने जो सजावट की है बहुत ही अच्छी करी है। सूप है, इसे सूप है। ये है तुरु चूक की चटनी। ये जोहार वैली में होता है, हिमालयाज में, टॉप में, नीचे में नहीं होता है, घाटी में नहीं होता है। ये तुरु चूक है। इसमें भांग जो होता है, पहाड़ी भांग, उसको भून के लाल मिर्ची पीस के मिलाया है। और ये है इसके साथ मडवे की रोटी, ऑर्गेनिक मडवा है, ये पहाड़ से मंगाया गया है। और ये है सेज। ये बहुत डिफरेंट आइटम है। ये जो है चावल, जो कि ओखल कूटा ऑर्गेनिक चावल है, उसको कूटा जाता है। उसके बाद उसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करके फिर इसको घी में भूना गया है। तो इसको अगर हम कुछ दिन और रख देंगे तो ये राइस बियर बन जाएगा। ये इसका रॉ फॉर्म है। इस तरह से होता है ये। इसको घी में, देसी घी में और चीनी डाल के भूना है तो ये सेज करके बनता है। ये बहुत ही कम लोग आज के डेट में इस कला को जानते हैं, ये बनाना नहीं जानते हैं। मडवे की रोटी तो कॉमन है, मिलती रहती है। तो ये मेरे आइटम्स है जो कि पूरा जो है जोहार वैली को बनाया जाता है। इसमें अगर पानी डाल के और कुछ दिन रख देंगे तो ये राइस बियर बन जाएगा। तो ये मीठा इसमें है, स्वीट, तो हल्का सा फर्मेंटेड टेस्ट आएगा अगर आप टेस्ट करेंगे। तो ये आपने इतने अच्छे से विस्तार से बताया, मैं इनको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहूँगी। तो अब मडवे की रोटी के साथ ये चटनी बोलते हैं ना, चटनी? हाँ जी, हमारे यहाँ इसको तुरुचूक की चटनी है। हाँ, तुरुचूक की चटनी है ये। और ये आ गए हमारे आटा नूडल्स। आटा नूडल्स हैं, हेल्दी फूड है ये। पहले मैं ये मडवे की रोटी के साथ, मज़ा आ गया इसको, चटनी में तो मज़ा आ गया। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम बैजंती मर्तोलिया है। आज व्यंजन प्रतियोगिता है, क्या कुछ आपने बनाया है? मैंने बना रखा है जो हमारे पुराने ज़माने के लोग होते हैं ना, माइग्रेशन वाले, 6 महीने के लिए इधर को आते थे, 6 महीने के लिए ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ जाते थे ना, तो वो लोग रास्ते में अपने बच्चों को जब भूख लग जाती थी तो यही बना के खिलाते थे लोग। जो हम रात को या फिर दिन में जो भी हमारा चावल बच जाता था तो उसको इस तरह से आग में बना के, आग में गोल गोल बना के उसको चूल्हे में वो करके, मतलब भून के, मतलब फ्राई करके, भून के, मतलब आग राख वाले में ना, उसमें डाल के ऐसे करके बनाते थे वो लोग। तो ये अपने बच्चों को रास्ते में नाश्ता, हमारे भाषा में कहते हैं उसको कलियो, तो उसको देते थे। तो वही मैंने बनाने का आज प्रयास कर रखा है। अच्छा, ये मैं एक और चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है? ये है सत्तू, जिसको बनाया जाता है गेहूं, या फिर ये 2 प्रकार से होता है, एक गेहूं के आटे का, एक मडवे के आटे का। तो मैंने बना रखा है गेहूं के आटे का। और इसी के साथ ही मैंने बना रखा है ये दोंगचू, इसको कहते हैं नमक। अब नमक कहते हो आप लोग शायद, हम लोग, लेकिन हम लोगों के भाषा में इसको कहते हैं दोंगचू। तो इसको इसमें मतलब लगा के खाया जाता है ये। तो क्या हम इसे टेस्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल।
तो अब हम अपने दर्शकों को थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरह से ये जो बना के लेकर आई हैं। पहाड़ी डिश है और पहाड़ी डिश है तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना अच्छा डिश होगी। देखने से ही अच्छी लग रही है। थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे खाएंगे। हम टेस्ट करके बताते हैं। आटे का और नमक का टेस्ट अच्छा आ रहा है। ये नमक बहुत अच्छा है। ये किस चीज़ से बनता है? इसमें बना रखा है मैंने मिर्च, नमक और थ्वाई। जो काला जीरा होता है ना, उसको हमारी भाषा में कहते हैं थ्वाई। और वो भी 6 महीने की, जहाँ हम लोग खेती करने के लिए जाते हैं माइग्रेशन वाले इलाके में, वहीं पे होता है। ये इस तरफ को नहीं होता है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। नमस्कार, आपका नाम? अनीता मांगती। क्या क्या आज आप बना के लेकर आई हैं प्रतियोगिता? ये भुमला लाई हूँ, ये अरबी के पत्ते का पतोड़े, ये मटर के आटे की रोटी, ये गेठी भून के गुटके और पहाड़ी नूडल आटे का, और नमकीन चाय, खीर। नमकीन चाय किस तरह से बनाई जाती है? ये थुनेर का एक वो होता है चाय पत्ती की तरह, ये ऐसा रंग आता है। हाँ, कुछ इस तरह का रंग आता है। और क्या कहते हैं, मक्खन और नमक डाल के फेंट के लाई। मैं ये देख रही हूँ, ये इसमें ये डालते हैं खज्जा, धान का बनता है। अच्छा चाय में डालते हैं आप ये? नमकीन चाय में जी। ये मैं ये देख रही हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये किस तरह बनाया जाता है? अरबी के पत्ते में आटा लपेट के फिर उसको रोल करके फिर बॉईल करते हैं। फिर पकने के बाद ठंडा होके फिर काट के भूनते हैं। अब ये इसका बहुत महत्व माना जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। भुमला, इसके चावल को पका के फिर इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, तेल डाल के और काला जीरा डालते हैं, पहाड़ी काला जीरा। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? नीरू धपाल। व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छी अच्छी डिश आप लेकर आई हैं। क्या क्या लेकर आई हैं? एक एक के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें। ये डिश में ये कुकला लाई हूँ, और ये भुमला है, ये पोतियूरा है, और ये खाजा और सत्तू है। ये नमकीन चाय के साथ खाया जाता है। और इसमें ये जिया पिया जाता है, नमकीन चाय इसमें। अच्छा, नमकीन चाय इसमें पी जाती है? इसमें पी जाती है। ये स्पेशल है या फिर पी जाती है इसमें? इसमें स्पेशली है, ये इसी में पिया जाता है, गिलास गिलास में नहीं। ये जिया का ही वो है, ये बर्तन। सत्तू डालते हैं। और ये मडवे की रोटी, ये भुमला है हमारे पहाड़ के। और ये बड़े बड़े पूरी है। और ये वो है जो हमारे पहाड़ के जान बोलते हैं इसको, पहाड़ के ना। हाँ, तो वो हाँ, पितरों को यही पूजा किया जाता है। अच्छा, बना के। हाँ, अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये जो है वो बियर है। आपकी लैंग्वेज में बताऊँ, और जो पहाड़ी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? जान बोलते हैं। तो ये मैं ये देख रही हूँ, ये किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर क्या रहता है, ये बता दीजिए। ये कुकला है। कौन सा? ये वाला, ये तो आटे का बनता है। किस तरह आटे गूंथते हैं? आटे गूंथते हैं, उसे हाथ से बनाते हैं। हाथ से तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक तो मशीन में बनता है, वो जल्दी बनाना चाहे तो, लेकिन हाथ से ज़्यादा बेटर है ये वाला। तो उसके बाद इसमें तो इसमें फिर मसाले कौन कौन से यूज होते हैं? मसाले इसमें काला जीरा जो मुनशरी वाला होता है, बारीक, वो पहाड़ी जीरा, और थोया कहते हैं। फिर जिम्बू डालते हैं, धुआर, हमारी पहाड़ी भाषा में धुआर बोलते हैं, जिम्बू। ये फिर नमक, मिर्च, ये चीज़ डाल के फिर इसको फ्राई करते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि ये आलू के गुटके हैं, है ना? और पहाड़ी जो व्यंजन है उसमें बहुत खास माने जाते हैं पहाड़ी जो आलू गुटके हैं। अच्छा, तो ये मैं देख रही हूँ, ये किस तरह बनाया जाता है? ये भी पतियूरा, ये पत्ती होता है इसका, अरबी के पत्ते होते हैं। के पत्ते, तो उसमें आटा घोल के उसमें लगाना पड़ता है। फिर उसका रोल बनाया, फिर उसमें जो डिब्बे है जो जालीदार, जैसे मोमो के डिब्बे हैं, उसमें रखा। फिर उसके बाद फिर पानी नीचे उबालते हुए, फिर जैसे मोमो भाप द्वारा पकता है ये। ये चटनी है, ये किस चीज़ की चटनी है? ये चटनी तैमूर की है।
ये पहाड़ी वो तिमुर बोलते हैं ना। ये आप सिलबट्टे में बनाते हैं या मिक्सी में? सिलबट्टे में। सिलबट्टे में। ऐसा कहा जाता है ना, जो मिक्सी का टेस्ट और सिलबट्टे का टेस्ट अलग अलग होता है, क्योंकि सिलबट्टे का टेस्ट अलग ही है, मिक्सी से सिलबट्टे का अच्छा होता है। तो ये जो पहाड़ी व्यंजन होते हैं वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। हाँ, सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। इससे क्या क्या जो बीमारी है वो दूर हो जाती है? हाँ, जैसे मडुए की रोटी है। मडुए की रोटी से कौन कौन सी बीमारी दूर होती है? ये जैसे शुगर है, ये चीज़ सब दूर हो जाती है। नमस्कार, नमस्कार मैम। आपका नाम? मथुरा पंक्ति, कहाँ से आए हैं? हल्द्वानी मुंशियारी। क्या क्या आज आप बना के लेकर आए? हम लोग यहाँ पे लाए हमारा ट्रेडिशनल डिश जो हम लोग खाते हैं, आलू की गुटकी, मडवे की रोटी, तिमुर का दूंचा, कुकला, ये आटे का बनता है, मशीन में हाथ से बनाते हैं। और एक पापड़ के पत्ती, तिमुरा उसको पतूरा बोलते हैं। सूखा मीट पर था पर वो खत्म हो गया, कि वो फेवरेट डिश होता है हमारा। भीड़ हम देख ही रहे हैं कि लोगों में कितनी भीड़ है, तो समझ सकता है कि खत्म हो गया। हाँ, और सूखा मीट तो एकदम आते ही खत्म हो गया है, पर सारा आइटम जो हमारे घर में बनता है वही है। अच्छा, ये चटनी में देख रही हूँ, चटनी किस तरह बनाई जाती है? ये तिमुर का चटनी होता है, इसको मिर्ची के साथ सिलपट्टे में पिसा जाता है हाथ से, और मिर्ची, लाल मिर्ची, तिमुर का भांग मिक्स करके पिसा जाता है। अच्छा, तो सिलबट्टे में और मिक्सी में कितना डिफरेंस आप देखते हैं कि स्वाद में कितना डिफरेंस आता है? सिलपट्टे का तो अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि वो हैंड वर्किंग होता है। मिक्सी का भी ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे वहाँ के लोग सिलपट्टे का ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, जो पहाड़ी व्यंजन होते हैं वो सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, तो इससे किस किस बीमारी से दूर रहा जा सकता है? हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शुगर के लिए भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, जो चाउमीन वगैरह, जो बच्चे आजकल बाहर के फास्ट फूड खाते हैं, जो हानिकारक होता है, पर ये हमारे वहाँ सबसे बेस्ट है। ये हानिकारक बिल्कुल नहीं होता है, ये हमारे देश के लिए सबसे बढ़िया। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीरू धप्पाल जी, जिन्होंने व्यंजन प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। मैम, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, धन्यवाद आपको। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं ये व्यंजन प्रतियोगिता 2011 से दे रही हूँ। 2011 से आज कितने साल हो गए, 2022 को। अभी भी 11 से ही फर्स्ट निकल रही हूँ। फिर मेरे को नैनीताल बुलाया, नैनीताल भी निकली मैं। फिर दूसरे बार बुलाया वहाँ, और देहरादून में भी बुला रखा था, वहाँ जा नहीं पाई। लेकिन मैं जितने साल में इसमें प्रतिभागी रही, फर्स्ट ही निकली। तो लगातार आप 12 साल से फर्स्ट आ रही हैं, कितनी खुशी है? बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को तो खाना बनाने का बहुत ही पहले से ही, बचपन से ही बहुत ही शौक़ है। मैं कहती हूँ कि खाना बना के मैं दूसरों को भी खिलाऊं और अच्छे बनाऊं और दिखाऊं। अच्छा, अपना कला। तो JJN की तरफ से भी आपको बहुत बधाई। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि नीरू धप्पाल जी 2011 से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और 12 साल जौहर महोत्सव को हो गए हैं, और 12 साल से ही ये जो हैं वो व्यंजन प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करती आ रही है। तो JJN भी इनको बधाई देता है, और आपको जैसे हमने अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया है कि किस तरह से व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। जौहर महोत्सव के 12वां जो ये सीज़न चल रहा है, उसमें भव्य तरीके से व्यंजन प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। बहुत ही अच्छी डिशेस यहाँ महिलाओं की ओर से लाई गई थी। साथ ही गौर करने वाली बात ये थी कि जो महिलाएं थी वो पहाड़ी परिधान में मौजूद थी। आप नीरू धप्पोला जी को ही देख लीजिए कि वो पूरे पहाड़ी परिधान में हमारे साथ मौजूद है। तो इसी के साथ JJN की खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समयराज शाह के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।